ट्रेन वाली पिशाचिनी। गोरा रंग, लंबा कद, पतला शरीर और क्या कहूँ उसकी सुंदरता के बारे में। जब चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई नागिन बल खाती हुई चल रही हो। उसके लंबे घने बाल, या यूं कहिए रेशम हो जैसे। उसके चलने से जब हिलते हैं तो काले घने बादल भी शर्मा जाए। जो एक बार किसी को देख ले तो दीवाना बना दे उसे अपना। हर किसी का मन करे उसकी नीली गहरी आंखों में खो जाने का। होठ ऐसे कि गुलाब की पंखुड़ियों को भी हार मान पड़ जाए उसके आगे। नहीं था तो बस दिल उसके पास होता भी कैसे, कोई जिंदा लड़की थोड़ी ही थी वो तो एक जिंदा लाश थी। हाँ, एक पिशाचिनी थी वो, जो अक्सर ट्रेन में दिखा करती थी, इसलिए सभी उसे ट्रेन वाली पिशाचिनी कहते थे। आज नील स्टेशन पर खड़ा है और अपनी आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा है। यूं तो हर बार वो दिल्ली से मुंबई का सफ़र एरोप्लेन में ही करता है, लेकिन इस बार छुट्टियां ख़त्म भी नहीं हुई। लेकिन बॉस ने पहले ही वापस बुला लिया किसी ज़रूरी काम से, इसलिए प्लेन की टिकट न मिलने की वजह से नील ट्रेन से ही जा रहा है। ठीक रात के 10 बजे हैं और ट्रेन भी अपनी रफ्तार से दौड़ रही है। स्टेशन भी बहुत से निकल चुके हैं और नील बहुत गहरी नींद में सो रहा है। इसी तरह रात के 12 का भी समय हो चुका है। तभी अचानक नील की आँख खुलती है तो उससे बहुत प्यास महसूस होती है। जून का महीना होने की वजह से प्यास लगना कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपनी बोतल देखता है जो बिल्कुल खाली हो चुकी है। अब वो अगले स्टेशन का इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर बाद अगला स्टेशन आता है और वो वहाँ से पानी खरीद कर पीता है। अब ज्यों ही वो ट्रेन में चढ़ने लगता है उसकी टक्कर एक चुलबुली लड़की से होती है। काफ़ी घबराई होने की वजह से वो इतनी तेज़ी से गाड़ी की ओर दौड़ रही थी कि नील से टकरा जाती है। उसका सारा सामान बिखर जाता है और नील उसकी सहायता करना लगता है। गाड़ी ने भी अपना हॉर्न दे दिया है और नील उसे बहुत मुश्किल से गाड़ी में चढ़ाकर खुद भी चढ़ जाता है। ठीक नील के सामने वाली सीट उस लड़की की रिजर्व है, इसलिए अब दोनों आमने सामने ही बैठे हैं। अब नील उसका चेहरा बहुत ध्यान से देख पा रहा था। खुले हुए बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसके हल्के गुलाबी होठ उसके गुलाबी रंग पर और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अभी नील उसी के बारे में सोच रहा था कि एक खूबसूरत लड़की उसके सामने आकर कहती है, जी मैं गलती से गलत डिब्बे में चढ़ गई हूँ, क्या जब तक अगला स्टेशन नहीं आता आपके साथ बैठ सकती हूँ। नील का ध्यान सामने बैठी लड़की से हटकर साथ खड़ी हुई लड़की पे जाता है तो मन में सोचता है, यार आज की रात तो कुछ ज़्यादा ही हसीन होने वाली है। दो दो खूबसूरत लड़कियां मेरे साथ सफ़र करेगी। अभी नील सोच ही रहा था, तभी वो लड़की दोबारा आवाज़ देती है, आप मुझे सुन रहे हैं ना। नील भी अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलता है और उसे अपने साथ ही बैठने को कहता है। अब नील चल पड़ता है एक सफ़र पर जहाँ आने वाले समय में क्या होने वाला है वो खुद भी नहीं जानता। गाड़ी अपनी रफ्तार पे चल रही है। ज़्यादातर सभी यात्री सो रहे हैं, लेकिन अगर कोई जाग रहा है तो वो है नील, उसके साथ बैठी हुई लड़की और उसके सामने बैठी हुई लड़की। अब नील अपने अपने साथ बैठी हुई लड़की से बात करने की सोचता है। नील उसे कहता है, माफ़ कीजिएगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, सामने बैठी हुई लड़की कहती है, आपको और कोई काम नहीं है क्या, यूं ही मुसाफिरों से नाम पूछते फिरते हो। अभी साथ बैठी हुई लड़की सामने बैठी हुई लड़की से कहती है कि आप परेशान मत होएं, मुझे अपना नाम बताने में कोई परेशानी नहीं है। यह कहकर वो अपने लंबे बिखरे हुए बालों को बड़ी ही नज़ाकत के साथ पीछे करती है
और बोलती है, जी मेरा नाम मयूरी है। नील अचानक से ही बोल पड़ता है, आपकी तरह ही खूबसूरत है आपका नाम। उसकी बात सुनकर मयूरी कहती है, जी क्या कहा आपने? नील बात को बदलते हुए कहता है, जी मैं कह रहा था काफी खूबसूरत नाम है आपका। मयूरी उसे कातिल हंसी के साथ मुस्कुराकर देखती है और उसके थोड़ा करीब आकर बैठ जाती है। सामने बैठी हुई वो अनजान लड़की ये सब बहुत हैरान होकर देख रही है और इसी वजह से उसका मुंह भी खुला रह जाता है। नील ये सब देख रहा है और उसे कहता है, हेलो, अपना मुंह तो बंद कर लो लड़की, मेरा नाम लड़की नहीं है। वो लड़की खींच कर कहती है। नील अब उसके करीब जाकर बैठ जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछता है, तो फिर क्या है तुम्हारा नाम? क्यों बताऊं? वो दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमाकर कहती है और नील भी मुस्कुराकर वापस अपनी सीट पर चला जाता है। सभी चादर ताने अपनी अपनी सीटों पर सोए हुए हैं। इस अंधेरी रात में बस ये तीनों ही जाग रहे हैं। गाड़ी की चुक चुक की आवाज़ भी इतनी रात के समय बहुत भयानक लग रही है। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसकी रफ्तार रुक चुकी है और वो है घड़ी की रफ्तार। नील की घड़ी की रफ्तार रुक चुकी है, लेकिन ये बात वो खुद भी नहीं जानता। अभी तो वो ये सोचकर ही खुश हुआ है कि उसके साथ दो बला की खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई है। खिड़की से बाहर हिलते हुए पेड़ भी इस समय बहुत भयानक लग रहे हैं, लेकिन अभी नील को कुछ भी एहसास नहीं है। नील का यह सफ़र उसे किस मोड़ पर लेकर जाएगा। नील का सफ़र शुरू हो चुका था